गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है आपका सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोल रहे हैं? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज व्हाट? सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज सेल। सेल हम लोग बोलते किसको हैं? तो सेल को जब हम डिफाइन करते हैं तो इसके लिए दो वर्ड का हम लोग यूज करेंगे। क्या एक वर्ड आएगा हमारा स्ट्रक्चरल एंड दूसरा आता है फंक्शनल। यह याद रखेंगे क्या कि स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड वन इज द फंक्शनल। अब इसको इसी दो टर्म के साथ हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज सेल अगर हमसे कोई पूछता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज व्हाट? सेल। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट एक टर्म आया है बच्चों, यूनिट, जिसका अर्थ क्या होता है? इकाई। मतलब आप देख पाएंगे क्या कि पर्टिकुलर जितने भी सेल्स हैं सभी का खास फंक्शन होता है और जितने भी सेल्स हैं सभी का एक खास स्ट्रक्चर होगा। मतलब सेल पजेज अ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड डू अ पार्टिकुलर फंक्शन फॉर द होल बॉडी। यह पॉइंट दिमाग में रखोगे। अब हम लोग क्या जानते हैं कि व्हाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? सेल को ही क्यों कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? थोड़ा सा इसका हम लोग मोर डिटेल अगर करें तो आप देखते हैं जिस तरह से फिजिकल वर्ल्ड में, लाइक फिजिकल वर्ल्ड, एटम इज द यूनिट। एटम को हम लोग यूनिट बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसी तरह से बच्चों जब हम लोग लिविंग के बारे में बात करते हैं, लिविंग बींग्स के बारे में चर्चा करते हैं, सजीव के बारे में चर्चा करते हैं, तो क्या जानते हैं कि लिविंग्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? सेल या फिर सेल्स। इस तरह से मतलब सेल या सेल से बने होंगे अगर हम लोग लिविंग के बारे में चर्चा करेंगे तब। या हो सकता है कि कुछ लिविंग सिर्फ एक ही सेल से बना हो और कुछ लिविंग ऐसे हो सकते हैं जिनमें मोर देन वन सेल हो। जब एक सेल का बना होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? यूनिसेलुलर, मतलब हैविंग या मेडअप ऑफ ओनली वन सेल, यूनिसेलुलर। जब एक से ज़्यादा सेल से या सेल से बने होंगे तब हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, यह पॉइंट दिमाग में रखना है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। लेकिन यह समझने से पहले कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर किसको कहेंगे, पहले तो हमारे मन में दो बात क्लियर होना चाहिए कि सेल है क्या। तो सेल के बारे में हम लोग डिफाइन ऑलरेडी कर लिए कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन का यह इकाई है। सेल का डिस्कवरी के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं, बहुत ही रोचक, एकदम हिस्टोरिकल टाइप है, यह स्टोरी है एकदम। हुआ क्या, यह चांस फेनोमेनन है बच्चों। मतलब क्या कि यह एक संयोग हुआ जिसके कारण हम लोग इसको जान पाए, सेल के बारे में हम लोग जान पाए। रॉयल सोसाइटी के दो मेंबर रॉबर्ट हुक एंड एंटोन वॉन लीeuwenhoek, यह दो नाम आपको दिमाग में रखना है। सेल का टोटल क्रेडिट इन्हीं दोनों को जाता है। डिस्कवरी का हम बात कर रहे हैं, बस सेल के डिस्कवरी का याद रखेंगे क्या? इन द ईयर 1665, 1665 में। नाम यह आपको याद रखना है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल को डिस्कवर्ड किया। मतलब सेल जो डिस्कवर्ड हुआ वह कब? 1665 में। अपने ही द्वारा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोपी के फादर भी कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। अपने ही द्वारा सेल्फ डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग क्रूड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, क्रूड माइक्रोस्कोप से उन्होंने जब एग्जामिन किया बोटल कॉर्क सेल को। अब एक नया टर्म हम यहाँ पर लाए हैं, क्या? कॉर्क। यह कॉर्क मतलब क्या होता है? प्लांट के बार्क से निकलता है। कॉर्क इज ऑब्टेन्ड या फिर कॉर्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ प्लांट। जब हम लोग कॉर्क को एक्सट्रैक्ट किए, मतलब यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं रॉबर्ट हुक का, जब इन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट किया, फिर जब इन्होंने अपने ही डेवलप्ड माइक्रोस्कोप में जब एग्जामिन किया तो उनको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखा था। ध्यान से थोड़ा समझेंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखा था, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। एक दो हम लोग बना लेते हैं, या आप फैमिलियर होंगे इस शेप से। आपको यह कैसा दिख रहा है? यह शेप आप कहेंगे कि सर यह तो सेम टू सेम हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ये किसके जैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? यह हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब क्या? मधुमक्खी का जो बी हाइव्स का आप देखे हैं, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है यह। लेकिन रॉबर्ट हुक यह नहीं बात समझे। मतलब उनके मन में जो आया उस पॉइंट पर हम लोग आते हैं। सेल जो है उनको देखा था हम लोग के नज़र में हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन वह कहे थे क्या कि यह तो लाइक प्रिजनर्स सेल है। प्रिजन मतलब होता है कैदी। प्रिजनर्स सेल, प्रिजन हम लिखे हैं यहाँ पर, प्रिजनर्स सेल, कंपार्टमेंट। मतलब उन्होंने क्या कहा कि यह एक लिटिल रूम है। मतलब लिटिल रूम्स हमको दिखाई दे रहा है कॉर्क में, लिटिल रूम।
और लिटिल रूम का अर्थ होता है लैटिन वर्ड में सेलुला। ध्यान से सुनेंगे, सेलुला। सेलुला का अर्थ होता है लिटिल रूम, या फिर हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि लिटिल रूम को हम लोग लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सेलुला। और आप यह ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑल द वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द लैटिन और ग्रीक इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, मैक्सिमम हम लोग लैटिन और ग्रीक से लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज दीज लैंग्वेजेज आर कंसिडर्ड एज डेड लैंग्वेज। इसमें अब मॉडिफिकेशन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। यही तो वजह है कि हम लोग लैटिन और ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ याद रखेंगे, यही सेलुला से सेल आया, जिसका अर्थ वास्तव में होता क्या है, लिटिल रूम। डिस्कवर्ड किए कौन? रॉबर्ट हुक। कब डिस्कवर्ड किए? 1665 में। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो आपको दिमाग में रखनी है, यह जो सेल डिस्कवर हुआ था रॉबर्ट हुक के द्वारा, वह सेल क्या कहलाया? डेड सेल। उस सेल को हम लोग डेड सेल बोले। तब आपके मन में आया होगा कि सर लिविंग सेल कौन डिस्कवर किए? लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ए.वी. ल्यूवेनहुक। ध्यान से इस पॉइंट को सुनेंगे। बस कुछ दिनों के बाद और क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट और हुए जिनको हम लोग बोले ए.वी. ल्यूवेनहुक। हम आपको बताए अभी कि यह भी मेंबर थे रॉयल सोसाइटी के, और इनके बारे में हम पहले ही आपको बताया कि दो लोगों का इस सेल के बारे में विशेष योगदान है। हालांकि और भी बात अब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही किया। नाम क्या बोल रहे हैं? ए.वी. ल्यूवेनहुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक, ध्यान दोगे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। कब? इन द 1674, 1674 में, 1674 में। ये डेट याद रखेंगे। उन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया? लिविंग सेल। लोग यह भी कहते हैं कि यह सेलर्स थे, नाविक। इन्होंने पॉन्ड वाटर को एग्जामिन किया, और पॉन्ड वाटर को जब एग्जामिन किए तो इनको जैसा भी सेल जो भी देख पाए थे उसको बस इन्होंने डायग्राम बना दिया था कि हमको आज ये दिखाई दिया। वास्तव में जब हम लोग थोड़ा सा और एडवांस्ड हुए, जब हम लोग और सेलुलर लेवल पर और ज़्यादा हमारा रिसर्च बढ़ा, तो हम लोग ने क्या जाना, हमने क्या समझा कि वास्तव में ए.वी. ल्यूवेनहुक ने क्या डिस्कवर किया? बैक्टीरिया। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा। क्या सबसे पहले देखा? उन्होंने प्रोटोजोआ को सबसे पहले देखा। मतलब क्या हम लोग याद क्या रखेंगे बच्चों कि बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ वर डिस्कवर्ड बाय ए.वी. ल्यूवेनहुक इन द ईयर 1674। एक और पॉइंट आप याद क्या रख सकते हैं कि जो रॉबर्ट हुक सेल का डिस्कवरी किए थे उसको उन्होंने एक बुक में पब्लिश किया था। उस बुक का नाम क्या था बच्चों? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया एक बुक है जिसमें उन्होंने पब्लिश किया था अपनी डिस्कवरी को। वास्तव में पहले यही होता था कि जो भी हमारा स्टडी हुआ, जो भी रिसर्च हुआ, उस पेपर को हम लोग अपने किसी बुक में पब्लिश करते थे। आप धीरे 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 क्रम वाइज सभी बुक के बारे में भी जानेंगे और डिस्कवरी के बारे में भी जानेंगे। एक और डिस्कवरी छोटा सा आप याद रख सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ज़्यादा डिस्कवरी पर हम लोग नहीं आएंगे, हिस्टोरिकल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पॉइंट को हम लोग डील करेंगे। लेकिन एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, देखिए एक टर्म है बच्चों जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक टर्म आता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। यह टर्म हम लिख देते हैं, आप इसको याद रखेंगे, साइटोलॉजी। यह दो वर्ड से मिलकर बना है। एक शब्द आप देख रहे हैं क्या, साइटो। साइटो का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग अगर आप चेक करेंगे, यह होता है ऑफ अ सेल, मतलब एक सेल का, या फिर सेल्स। ध्यान रखेंगे, ऑफ अ सेल या ऑफ अ सेल्स। लोगी जो है आपका सफिक्स है जो किसी एक्सटेंशन को दिखाता है, ब्रांच को दिखाता है। लाइकवाइज जैसे हमारा अभी सब्जेक्ट ही चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ हैं तो आप इस बात से अवगत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ लाइफ, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, स्टडी ऑफ सेल। और अबाउट अ सेल मीन्स क्या, स्टडी ऑफ सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज व्हाट, साइटोलॉजी। आपसे यह नहीं पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय साइटोलॉजी। कभी कभी हम ऐसा क्वेश्चन देखे हैं कि स्टडी ऑफ सोइल इज नोन एज, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी। अब हम लोग जो इसमें जानेंगे कि सेल ही है जो वास्तव में लाइफ को कंसिस्ट करता है। सेल एक साथ अगर ग्रुप्ड हो जाए, हालांकि ग्रुपिंग वैसे ही नहीं किसी सेल को रैंडमली हम लोग ग्रुप कर दे, यह पॉइंट दिमाग में रखेंगे। बस अभी जो हम कह रहे हैं उसको एकदम लिटरली नहीं लेना है।
इसको एकदम हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझिए। सेल का जो ग्रुपिंग होगा उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू, एंड टिश्यू का जो ग्रुपिंग होगा उसको बोलते हैं क्या, ऑर्गन, एंड ऑर्गन का जो ग्रुपिंग होगा उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम का जो ग्रुपिंग होता है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ध्यान देंगे, इंडिविजुअल सेल भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऐसे भी होते हैं। यहाँ पर आप जानेंगे, यहाँ भी हम लोग इंडिविजुअल लिखे हैं, यह भी एक लाइफ है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर चर्चा कर लें अमीबा के बारे में, एक ही सेल के बने होते हैं, पैरामीशियम, यूगिलिना, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, दे आर यूनिसेलुलर। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ह्यूमन, मनुष्य, आप हम सभी एक ही इंडिविजुअल है, सिंगल है, और हम लोग भी बने हुए हैं किससे, सेल से। वास्तव में हमें क्या हुआ है कि सेल्स यूनाइट करके टिश्यू बनाया है, फिर टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम। हम कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली बच्चों कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें एक ही तरह के सेल है और टोटल लाइफ वही होता है, जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे हम लोग ह्यूमन, हमें बहुत ही टाइप के सेल पाए जाते हैं। आप करीब करीब कल्पना कर सकते हैं, मोर देन 200 टाइप्स, 200 प्लस टाइप्स के सेल आपके शरीर में है, 200 प्लस, मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे शरीर में है। तो आपको याद रखना है यह बात कि कुछ ऐसे जीव हैं जो एक ही तरह के सेल से बने हैं, कोई ऐसे हैं जिनमें सेल का संख्या अनेक है। सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, सेल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं एक्चुअली पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। यह पॉइंट दिमाग में जरूर से रखेंगे। और अभी जो है हम आपको एक छोटा सा टॉपिक बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आज कंक्लूड करेंगे सेल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज ग्रेजुअली आगे की ओर बढ़ेंगे। यह जो डिफिनीशन था जिसके बारे में आपको समझना चाहिए कि व्हाई सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यह क्वेश्चन है, हम लोग इसी के साथ कंक्लूड करेंगे कि व्हाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आंसर याद रखोगे। यह तो क्वेश्चन हुआ, हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं हमारे क्वेश्चन को, जो हमारा डिफिनीशन था वही हम क्वेश्चन बना रहे हैं कि व्हाई सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आंसर होगा बच्चों कि चूंकि जितने भी फंक्शंस हैं, all the necessary functions of a body are actually taking place in a cell। जो भी लाइफ सपोर्टिंग फंक्शंस है, जैसे रिस्पायरेशन, जैसे ब्रीथिंग, जैसे रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल आर टेकिंग प्लेस इन अ सेल। दैट्स व्हाई सेल इज नोन एज व्हाट, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आज का जो अपना क्लास था यह इंट्रोडक्शन है अबाउट द सेल। आई थिंक आप जरूर से इसे लाभ लेंगे और समझे होंगे। आगे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स और आपके बुक के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आप जरूर हमसे कनेक्टेड रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे, निश्चित तौर पर अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने साथी को भी जोड़ें। धन्यवाद, थैंक यू।